अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को PFM 104.6 और मेरी वरा खाली की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे जो शोज़ हैं वो स्पेशली स्कॉलरशिप्स के हवाले से हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। आपके लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये शोज़ बहुत मुफीद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका आने का, आपका हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया, तो आज आप हमें नॉर्वे के बारे में बताएं। तो नॉर्वे में जो स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ पर जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी कर रहा होता है। ये हर कंट्री का, हर प्रोग्राम का वो वेरी कर रहा होता है। लेकिन एक जेनेरिक सा मैं आपको अगेन पहले भी बताया, अगेन भी बताता चलूँगा कि आप 3 सीजीपीए से ऊपर हो, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, आपके पास आपको जीआरई हो, इस तरह से आपका एक आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। स्कॉलरशिप अगर बात करें तो यूरोपियन जो स्कॉलरशिप्स हैं ये ज़्यादातर इसकी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अरास्मस है। अरास्मस क्या है? बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास डिफरेंट स्कीम है। उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम भी है और उसमें मोबिलिटी प्रोग्राम भी है। उसके अंदर आपके पास डायरेक्टली स्कॉलरशिप भी मौजूद है, ठीक है। वो उसमें स्पेसिफिक होते हैं डिफरेंट, जैसा MBA वगैरह बिजनेस का हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, डिफरेंट स्कॉलरशिप जो होते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है, बेसिकली एक पूल क्रिएट करते हैं। पूल के अंदर जो है ना, आप सब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो इसकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। वहाँ से स्टूडेंट जो है डिफरेंट जगहों पे जाकर वो पढ़ रहा होता है, वो कर रहा होता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए कि वो, अगर वो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी वजह से स्कॉलरशिप पे नहीं जा पा रहा है या कोई मसला है, तो वो क्या करे कि वो जो देखेगा कौन सा चीपर कंट्री है जहाँ पर वो जाकर उसको स्टडी को परस्यू करेगा और आगे चलकर उसको जाकर डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी में जाकर, होस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर अपना सेमेस्टर वगैरह। सही। तो जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, मैं भी स्पेसिफिकली नॉर्वे के हवाले से बात कर रही हूँ, तो उनका प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? असल में ये ना बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे ना, तो इसमें जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इनके डिफरेंट जो डेवलप कंट्री इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो बताते हैं फंडिंग यहाँ पे 100% मेरिट के थ्रू जा रहा होता है, HEC के थ्रू जा रहा होता है। और नॉर्वे के साथ भी हमारा एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें अक्सर स्कॉलरशिप्स हमारे पास आती रहती हैं और ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादा एक्सचेंज और प्रोफेशनल इस तरह के जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आते हैं। अच्छा, इन स्कॉलरशिप्स के बाद क्या जॉब मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताएं? मैं आपको बताता हूँ, यूरोप के अंदर कहीं से भी आप मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको 18 मंथ का आपको एक पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा जिसमें आपने जॉब ढूंढनी है। सही। तो 18 मंथ्स का आपको मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क। सही। और पूरे यूरोप में। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको जॉब सर्च वीज़ा भी देते हैं। अगर आप हाईली प्रोफाइल्ड हैं, आप अच्छा आपने काम किया और आपको पता है कि आपको यूरोप को जॉब मिल सकती है, तो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज हैं जो आपको जॉब सर्च वीज़ा के लिए कम से कम 4 से लेकर 6 मंथ का वीज़ा देते हैं, जिसमें आप वहाँ पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्वे में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप मौजूद है? हर तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे मौजूद होती है। डिपेंड कर रहा होता है कि इस वक्त आपको बेसिकली ये ना ट्रेंडिंग जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, ट्रेंडिंग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या इमर्जिंग चीज जो आ जाती है जैसे उसके स्टेम में अब इस तरह की चीजें होती है, उसके अंदर जो ज्यादा फंड कर रहे होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। सही। तो उसको अच्छा, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में मैं आपको बताता चलूं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना मोस्टली जो है स्पेसिफिक कंट्रीज में ऑफर किए जाते हैं, हर कंट्री में ऑफर नहीं किया जाता। नॉर्वे में नहीं ऑफर किया जाता। नॉर्वे में नहीं ऑफर किया जाता। अच्छा, PhD और जो रिसर्च स्टडीज हैं उनके लिए नॉर्वे में कौन सी स्कॉलरशिप मौजूद है? काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मौजूद है। नीड बेस्ड का मैं थोड़ा सा अगेन आपको रिपीट कर दूं, असल में जो दुनिया देखती है कि ऐसा बच्चा जो अच्छा पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, ठीक है, और उसको जरूरत भी है,
ज़रूरत से मुराद है कि वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको वो इंटरप्रेट है। हमारे यहाँ नीड बेस उसको कहा जाता है कि बच्चे की पढ़ाई में जैसा मर्जी हो, लेकिन उसको अगर वो नहीं कर अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसको नीड बेस में डिफरेंट। सही। लेकिन इसमें दुनिया में इसको इस नहीं कंसिडर उसमें किया जाता है, उसको नीड बेस कंसिडर किया जाता है जो पढ़ने में भी अच्छा है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। भी है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स और एथलेटिक अचीवमेंट पे नॉर्वे में स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं? ये अभी डिपेंड कर रहा होता है, ये हर साल नहीं होता, लेकिन वो ये अक्सर जो जब इनको स्पेसिफिक अनाउंस करते हैं तो उसमें भी। और अगेन मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि जो एथलेटिक्स और ये जितने भी लोग होते हैं स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं स्कॉलरशिप्स की। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो उनको स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, लेकिन उसके लिए आपका एक नेशनल लेवल पे आपका पार्टिसिपेट करना ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, हाँ, अंडर तो रिप्रेजेंटेड उनके भी कम्युनिटीज़ कुछ हैं, स्पेसिफिक उनके लिए स्पेसिफिक कोटा मौजूद है नॉर्वे में भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा-सा ये लेकिन बताऊँ। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा मौजूद होता है, लेकिन वो तो डिपेंड कर रहा होता है टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स के ऊपर ना। बाज़ कंट्रीज़ हैं जो स्पेसिफिक देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं देते, लेकिन ऐसा कोई पेट सेट फॉर्मेट नहीं है कि हाँ, आगे स्कॉलरशिप मिल रहा है। और स्कॉलरशिप जो है ना वो बेसिकली ये सारी चीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वैल्यूएशन जो कर रहे होते हैं आपको, वो होती है कि वो आपको दें। चाइना के अलावा जो है ना बहुत कम ऐसा है कि आपको कल होके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चाइना में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास काफ़ी, और अक्सर हमारी फंडिंग जो है ना वो पड़ी रहती हैं और ये यूटिलाइज नहीं नहीं होती। होती है। अच्छा, चाइना के हवाले से ये बात चला है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि और भी हमारे कंपटीटर आ जाते हैं, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, और लोग भी आ जाते हैं। तो फिर उन्हें देखना होता है कि जो एक कम्पिटिटिव है और उसके बाद पढ़ने में भी अच्छा है, वो सारा उसके अकॉर्डिंगली होता ठीक है। तो नॉर्वे के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मैं नॉर्वे के हवाले से ही आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन-सी ऐसी जगह हैं, कौन-सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिनके थ्रू आप है। स्पेसिफिकली बेसिकली ये नॉर्वेन ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स होता है एरास्मस के थ्रू, एरास्मस एरास्मस का के थ्रू अपना पोर्टल है। अ, और 2 किस्म के होते हैं, एक जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनका एक अपना स्पेसिफिक पोर्टल होता है, और एक इनका रासमस सबका एक जॉइंट पोर्टल होता है। सब में इसी तरीके से आपको बताएगा। अच्छा, जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज और कल्चर के हवाले से वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए वो स्पेशल स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं? जिसका उनके लिए जो है वो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं क्या? हाँ जी, वो कल्चरल के लिए कल्चरल बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसमें वो जा रहे थे। ये बायलैटरली एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स हुँ, के दरमियान, उसके थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए नॉर्वे टेक्निकल में में भी है वहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरे कंट्री में, लेकिन इसमें इतनी है, मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर जो क्या कहते हैं कि इन कंट्रीज़ भी हो गए, फ़िनलैंड हो गया, ये नॉर्वे, इनमें ज़्यादातर सोशल साइंसेज़ वगैरह के हो गए, और या फिर आपके एनवायरमेंटल जो है क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल साइंस है, इस तरह के जो है ना वो ठीक है, जी। ठीक है। आखिर में मुझे आप ये बताएँ, हमें आप ये बताएँ कि सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी कवर करती हैं स्कॉलरशिप या लिविंग सारा एक्सपेंसेस भी? एक्सपेंस कवर करती है। ठीक है, जो यानी पार्शियली है वो उसमें आपको कुछ आपको फ़ी का आपको रिडक्शन की जाती है, लेकिन जो अगर फुली फंडेड है तो उसमें तो आपको टोटली आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक है। एंड पे आप हमें कोई टिप देना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेंगे एंड पे हमारे मैं नाज़रीन स्कॉलरशिप से? के लिए आपको सिर्फ़ यही कहूँगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कोई रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो जीआरई करें और आइल्स करें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके लिए बहुत मैटर करती है, और अक्सर हम लोग इस चक्कर में देते हैं जी यहाँ पे तो आइल्स माँगा ही नहीं हुआ। अगर नहीं भी माँगा हुआ तो आपने फिर भी देना है, क्यों? क्योंकि इससे आपकी प्रोफ़ाइल मज़बूत होती है। आज आप हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का आज इख्तिताम होता है। हमारे साथ मोहम्मद अदनान साहब मौजूद रहे, जिन्होंने हमें स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। हम मोहम्मद अदनान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स एक बार दोबारा देखें, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे फेसबुक पेज पे आप फीडबैक दे सकते हैं, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। मैं हूँ आपकी होस्ट हुबरा खालिक। आप सुन रहे और देख रहे हैं PFM 104.6। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।